मोदी के सुदर्शन चक्र का पहला टेस्ट हो गया। अगस्त में सुदर्शन, सितंबर में प्रदर्शन। Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. अक्टूबर में मुनीर का आत्मसमर्पण। मोदी की रक्षा पंक्ति, मुनीर की उल्टी गिनती। यह सुदर्शन चक्र का पहला टेस्ट है। यह सुदर्शन चक्र का पहला ट्रेलर है। यह मिसाइल भी मेड इन इंडिया की प्रोडक्ट है। यह सिस्टम भी मेड इन इंडिया है और इनके निशाने पर पाकिस्तान है। भारत ने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का टेस्ट किया। इस सिस्टम में क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसको QRSAM भी बोलते हैं, एडवांस्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको VSHORADS कहते हैं, और DEW यानी हाई पावर लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन शामिल है। यह सुदर्शन चक्र का शॉर्ट रेंज कवच होगा। सुदर्शन के इस कवच की सख्त जरूरत भी है। S-400 जैसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम का काम बड़ी मिसाइल, जेट्स को दूर से मार गिराना होता है। S-400 का इस्तेमाल आखिरी ऑप्शन होता है, पहला नहीं, और बहुत करीबी टारगेट में इसका इस्तेमाल भी नहीं होता है। अगर पाकिस्तान से कोई मीडियम रेंज मिसाइल, कोई ड्रोन, कोई जेट्स हिंदुस्तान की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिनको काफी करीब से इंडिया के खिलाफ लॉन्च किया गया हो, तो उसको हवा में तबाह सुदर्शन चक्र की पहली लेयर कर देगी। यह कामयाबी पूरे देश के लिए बहुत जरूरी है। इसकी जानकारी खुद रक्षा मंत्री ने दी, क्योंकि जो युद्ध आगे होने वाला है उसमें सुदर्शन चक्र ही सुरक्षा कवच बनेगा। सुदर्शन चक्र के पहले टेस्ट से पाकिस्तान में इतना अनरेस्ट क्यों हो गया है? क्यों मुनीर को अपनी डिफेंस पॉलिसी पर दोबारा काम करना पड़ेगा? इसको सुदर्शन चक्र के पहले टेस्ट से समझिए। यह QRSAM है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसकी तैनाती का मतलब होता है 50 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन का ना विमान नजर आएगा, ना ड्रोन उड़ने की हिम्मत करेगा, ना कोई शॉर्ट रेंज मिसाइल टेक ऑफ करेगी। QRSAM का खौफ ही ऐसा है। QRSAM के एक सिस्टम में 6 मिसाइल फिट होती है, जो अलग अलग 6 टारगेट को तबाह कर सकती है। यह डिफेंस सिस्टम 360 डिग्री में किसी भी उड़ाए हुए ऑब्जेक्ट को मार सकता है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद से इस एयर डिफेंस सिस्टम पर काम शुरू हुआ था। QRSAM की एक्यूरेसी 95% है। इसकी मिसाइल 98 फीट से लेकर 33,000 फीट तक सीधी उड़ान भर सकती है। रेंज की बात करें तो QRSAM 10 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक दुश्मन को मार गिरा सकता है। 2023 से भारतीय सेना का हिस्सा है। QRSAM का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हुआ था। इस बार जो टेस्ट हुआ है, उसमें एक साथ 3 एयर डिफेंस सिस्टम को एक कॉमन सिस्टम से जोड़ा गया है। इसको ऐसे समझिए, जैसे पहले अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम को अलग अलग ऑपरेट किया जाता था, लेकिन इस बार तीनों एयर डिफेंस हथियारों को एक साथ एक चैनल के जरिए ऑपरेट किया जा रहा है। इससे सुदर्शन चक्र और भी ज्यादा मजबूत होता है, अभेद्य होता है। अब बात इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम के दूसरे वेपन की, जिसका नाम है VSHORADS। V-SHORAD, जिसे DRDO और साथ में प्राइवेट इंडस्ट्री के तौर पे अडानी इस समय तैयार कर रहा है, और ये V-SHORAD जो कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस के तौर पर इसकी इफेक्टिव रेंज 6 से 8 किलोमीटर तक की है। ये दुश्मन को यानी अपने एरियल थ्रेट और एरियल टारगेट को इंगेज कर सकता है। ये 2 अलग अलग तरीके से इस समय भारतीय सेना में इंडक्ट है। पहला जो कि ट्राइपॉड बेस्ड है, यानी आप इसे जिस तरीके से आप इधर देख रहे हैं, इसको स्टैटिक तौर पे रख दीजिए, इस पर लॉन्च कीजिए, और ये सीकर के तौर पर जो आप इसमें
लॉन्गिट्यूड, ऑल्टीट्यूड या इसकी जो पूरी मॉनिटरिंग करेंगे उसके द्वारा सीधा ये जाकर उस पर लगेगा। जैसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल में होता है, ठीक उसी तरीके से इसे टैंक बस्टर के तौर पे भी जाना जाता है और इसे लॉन्च करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। दूसरा तरीका यानी मैन पैड, यानी कंधे पे आसानी से रखे, क्योंकि वेट इसका काफ़ी हल्का है। हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ हो या फॉरवर्ड लोकेशंस हो, लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सब जगह इसकी टेस्टिंग हुई है। इसे आसानी से लॉक किया जा सकता है। यहाँ पर साइट है, इस साइट के ज़रिए इसको लॉक किया जाता है। जो एरियल थ्रेट आ रहा है उसे एंगेज करने के लिए पूरी तौर पे इसे देखा जाता है और फिर उसके बाद यहाँ से ये ठीक नीचे का जो हिस्सा है वहाँ से इसे लॉक करते हुए ट्रिगर किया जाता है ताकि ये तेज़ी के साथ आगे निकले और जो एरियल थ्रेट है उसे ख़त्म कर सके। ये देश की आत्मनिर्भरता वाली ताकत है जिसकी वजह से भारत और सशक्त हो रहा है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आत्मनिर्भर हथियारों की जो इस समय होड़ है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस है।